तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस किए थे, एग्जांपल्स किए थे और एक्सरसाइज के फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कर लिए थे। फटाफट से बुक ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लो सारे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बहुत आसान है। आपके पास अवेलेबल कितने हैं भाई, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स सिलेक्ट करने हैं, तो क्या आंसर होगा नेहा? आपके पास 5 बॉयज और 4 गर्ल है, आपको इसमें 3 बॉयज और 3 गर्ल सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? क्या? हाँ 5C3 आगे प्लस नहीं आगे बेटा, इनटू आएगा। 3 वो भी चाहिए और वो भी चाहिए, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ये हो जाएगा 5C3 इंटू 4C3। समझ गए भाई? 5 लड़कियां क्या चाहिए? 3 लड़कियां, तो 5C3 और 5 में से 3 लड़के चाहिए और 4 में से 3 लड़कियां। इसका आंसर आ गया। समझ गए? अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना एक बात और बताता हूँ। दिस इज कॉम्बिनेशन को हम लोग ओपन करते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस R फैक्टोरियल मतलब N फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे होता था ना, NCR का फॉर्मूला था N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला था भाई सबका। अब ना एक डायरेक्ट तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करो ये 5C2, आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो। आपने इस 5C2 को ओपन करना है, शॉर्टकट ट्रिक है, 5 को 2 बारी खोलो। जब 5 को 2 बारी खोलूंगा तो क्या आएगा? 5 इंटू 4। समझ गए? और 2 को 2 बारी खोलो, 2 इंटू 1। आंसर कितना आ गया? 10। आप ऐसे भी खोल सकते हो, या आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, या ऐसे। मतलब इसको सॉल्व, इसको आप देखो, एक तो तरीका मैंने आपको सिखाया था सॉल्व करने का, कैसे करते थे? 5C2 को 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ऐसे करते थे ना। इसको जब सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो इसके भी आंसर कितना आएगा? 10। आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो। ये शॉर्टकट ट्रिक भी सीखो। क्या है ये? था ना 5C2, 5 को 2 बारी खोलो, तो 5 इंटू 4 और 2 को 2 बारी। समझ में आया? जैसे एक और देखो, मैंने लिखा 5 को 2 बारी खोलना है ना, 2 मतलब 2 टर्म्स तक खोलना है। जैसे मैंने लिखा 6C3 के देख, तो 6 को 3 टर्म्स तक खोलो, 6 इंटू 5 इंटू 4, जैसे फैक्टोरियल खोलते हैं ना 3 टर्म तक, और 3 को 3 बारी खोलो। समझ गए? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा एक तुम लोग करना, बताना इसका आंसर क्या आएगा 10C2 का। हाँ सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आएगा। हाँ 10 को 2 बारी खोलोगे तो क्या आएगा? 10 इंटू 9, और 2 को 2 बारी खोलोगे आएगा 2 इंटू 1, 2 5 10, 45। समझ गए? पक्का? अच्छा एक और करना, 15C3, बताओ क्या आंसर आएगा। C3, तो 15 को 3 टाइम्स खोलेंगे तो क्या आएगा? 15 इंटू 14 इंटू 13, और 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ गए? सॉल्व कर दो, 3 5 15, 2 7 10, कितना आ रहा है? 455। चलो समझ गए? ओपन करना आ गया सबको? ऐसे आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो। सबको समझ में आ गया पक्का? तो आप इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन को खोल सकते हो। अब आ जाओ वापिस, अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 बुक का। क्वेश्चन 5 पढ़ना है एक बार, क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 कहता है
फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स। आपको टोटल कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 9। और आपके पास बॉल है क्या क्या? रेड बॉल कितने आपके पास? 6। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट? वाइट बॉल्स। ये कितनी है? 5। उसके बाद नेक्स्ट ब्लू बॉल्स, ये कितनी है? 5। अब इसने बोला है आपको टोटल सिलेक्ट करनी है 9। इसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। समझ गए क्या मतलब है इस बात का? कि मुझे हर रंग की 3-3 बॉल चाहिए, तभी 9 होगी, है ना? विराट क्या आंसर आएगा इसका? आपको टोटल 9 सिलेक्ट करनी है, समझ गए बेटा? और जो 9 बॉल सिलेक्ट करनी है उसमें हर एक कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो अब बता आंसर क्या आएगा? साकिब गलत। 9C3 तो हो ही नहीं सकता यार। अर्पित 6P3 बेटा सिलेक्ट करनी है। 6C3 हाँ 5C3 हाँ समझ गए भाई? आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है और हर एक कलर की कितनी चाहिए? 3 बॉल चाहिए ना यार। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स क्या हो जाएगा? जिस इन विच कंसिस्ट इन विच 3 balls ऑफ ईच कलर आर देयर। तो ये हो जाएगा भाई रेड भी 3 चाहिए 6C3, वाइट भी 3 चाहिए 5C3 और ब्लू भी 3 चाहिए 5C3। कुछ समझ में आया? समझ में आ गया सबको? हर एक कलर की 3 बॉल चाहिए ना यार, पक्का? चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 6 क्या कहता है? डिटरमाइन, पढ़ना एक बारी। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको कितने निकालने हैं? 5 पत्ते निकालने हैं। किसमें से निकालने हैं? 52 पत्तों में से। टोटल पत्ते कितने हैं यार? 52। हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 5। ये टोटल पत्ते हैं, टोटल कार्ड्स। ये कार्ड्स टू बी सिलेक्ट। भाई इतने मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं। टोटल कार्ड्स 52 हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कुछ भी कंडीशन नहीं होती तो खुशबू आंसर क्या होता? कि 5 पत्ते, 52 पत्तों में से 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं। नेहा 52C5, बात खत्म। भाई 52 में से 5 सिलेक्ट करने हैं ना, तो आंसर क्या होता? 52C। कोई कंडीशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। अब क्या बोला है? अब जो आपने 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं ना, इन 5 में हमेशा क्या होना चाहिए? एक एस होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने टोटल पत्ते कितने सिलेक्ट करने हैं? 5। और उन 5 में क्या होना चाहिए? हमेशा एक एस होना चाहिए। बात सबको समझ में आ गई? तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग रिक्वायर्ड कार्ड्स। जो ये 5 पत्ते सिलेक्ट करने हैं यार, इनमें ना एक एस होना चाहिए। किसी का भी हो सकता है। 5 में एक एस होना चाहिए। किस किस को आता है? अतुल बता। 48C4 इंटू में 4C1। वेरी गुड। भाई एस कितने होते हैं मेरे पास? 4 होते हैं। उनमें से कितने चाहिए? एक 4C1। समझ गए? इनटू, बात समझ में आ गई? बाकी बच्चे कितने? 48। उनमें से कितने चाहिए? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड्स इन विच देयर इज 1 एस। सॉल्व तो करना पड़ेगा ना इसको आगे, वो तो कर लोगे ना सॉल्व। समझ में आ गया? चलो नोट करो। क्वेश्चन 7 ऐसा पढ़ा मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। एक बार पढ़ना क्वेश्चन नंबर 7 सारे पढ़ो। क्वेश्चन 7 बेटा उसके पास बैठ जाना, शेयर कर ले बुक। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो सारे। क्या बोला है? इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल।
भाई आपके पास टोटल प्लेयर कितने हैं? 17। कितने सिलेक्ट करने हैं? 11। तो टोटल प्लेयर्स हैं 17। प्लेयर्स टू बी सिलेक्ट कितने? 11। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 17 C 11। अब आगे बढ़ते हैं। In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl? जिसके अंदर 5 प्लेयर क्या कर सकते हैं? बॉलिंग कर सकते हैं। इन 17 प्लेयर में 5 बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, और जो बाकी जो 12 बंदे हैं वो क्या कर सकते हैं? बैटिंग जो भी कर सकते हैं, बट 5 बंदे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब क्या क्वेश्चन है भाई, जो आपको 11 बंदे सिलेक्ट करने हैं उसमें एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? 4 बॉलर होने चाहिए। कुछ समझ में आया? आपको टोटल बंदे कितने सिलेक्ट करने हैं? 11, और उन 11 में कितने बंदे होने चाहिए? 4 बॉलर होने चाहिए। आपके पास इसके अंदर बॉलर कितने हैं? 5 है ना, इसमें 5 बॉलर हैं। बात समझ में आ गई? अब आपको 5 में से चाहिए कितने? 4। तो टोटल नंबर ऑफ वेज, total number of ways of selecting 11 players in which 5 players can bowl, in which 4 players can bowl। ठीक है भाई, क्वेश्चन में गिवन था इन 17 में 5 बंदे ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, तो उन 5 में से कितने चाहिए? 4। 5C4 समझ गए? इनटू टोटल 17 थे, 5 ही आ गए, बाकी बचे कितने? अब इन बचे हुए 12 में से 5 बॉलिंग वाले हैं और 12 बैटिंग वाले हैं। ये बॉलिंग वाले हैं और ये क्या है? बैटिंग वाले। समझ गए? इनमें से चाहिए थे 4, बाकी जो बचे 11 वो किन में से आएंगे? इन 12 में से। तो 5C4 इंटू 12C7 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक? आ गया? अगला पढ़ो, नेक्स्ट। अगला है यार 8th तो बहुत ही आसान लग रहा है मुझे, पढ़ना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है यार? अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें क्या है? 5 रेड बॉल हैं और 6 अच्छा 5 ब्लैक हैं। 5 ब्लैक बॉल्स और 6 रेड बॉल्स। समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब आपको क्या करना है? 2 रेड और 3 ब्लैक है ना, एक मिनट, 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स टू बी सिलेक्टेड। सिलेक्टेड कितने थे? 2 ब्लैक एंड 3 रेड। तो बताओ कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकता हूं? पूर्वी, बात खत्म। ब्लैक में कितने चाहिए? 2, रेड कितनी चाहिए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग रिक्वायर्ड बॉल्स, ब्लैक चाहिए 2 और रेड चाहिए 3। 5C2 इंटू 6C3 आंसर। समझ में आया बच्चों? आ गया? नेक्स्ट पढ़ो अगला। पहले एक क्वेश्चन हो रहा है ना 9th, एक बार 9th ही पढ़ लो यार। एक बार 9th पढ़ के मुझे समझाओ, कौन समझाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ ले एक बारी, समझा? सर 9 कोर्स हैं, हाँ, उसमें 5 लेने हैं, 5 सिलेक्ट करने, हाँ, और 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं वो कंपल्सरी। हाँ। देखो भाई आपके पास टोटल कोर्स कितने हैं? 9। भाई 9th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। टोटल कितने कोर्स है? 9। टोटल कोर्स है 9। टोटल कोर्स जो है वो है 9। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला है?
और उसको सिलेक्ट करने हैं 5 कोर्स। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता? 9C5, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी ऑफ एवरी स्टूडेंट। अब एक बात बोल दी इसने, भाई एक बच्चे ने कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं? 5, लेकिन 2 कोर्स ऐसे हैं जो हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब इन 9 कोर्सेज में 2 कोर्स ऐसे हैं जो हर बच्चे के लिए कंपलसरी हैं, बाकी जो 7 कोर्स हैं इनमें चॉइस है। अब एक बच्चे को कितने कोर्स सिलेक्ट करने हैं? 5, 2 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसका मतलब बाकी इसने कितने और चॉइस करने हैं? 3। तो वो चॉइस कहां से करेगा? 7 में से करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कोर्सेज, ये हो जाएगा 2C2 इंटू 7C3। भाई 2 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इंटू 7C3। अच्छा बताना, मैंने आपको बताया था NCN क्या होता है? NCN क्या होता है? 1। तो 2C2 क्या हो जाएगा? 1, और 7C3 तो ओपन कर लोगे। भैया तुम्हारी 7.4 थी। अब बेटा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी मिसलेनियस, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जरा मिसलेनियस का पहला एग्जाम्पल पढ़ो और तुम्हें समझ में आया? देखना एक बारी इसका पहला एग्जाम्पल पढ़ो और बताओ तुम मुझे समझा सकते हो क्या? एग्जाम्पल 20, इसको हटा दूं? क्या समझ नहीं आया? अबे 2 तो हर किसी को मिलेंगे ही मिलेंगे, समझ गया ना? चल ठीक। फॉर्म करना होगा तो परम्यूटेशन करिए। देखो मैं बताता हूँ एक बार, और जो बच्चे भैया वीडियो से पढ़ रहे हैं तो वो हर क्वेश्चन में पहले वीडियो पॉज किया करो, पहले उस क्वेश्चन को खुद समझा करो और फिर मेरा सोल्यूशन देखा करो। देखो एग्जाम्पल 20 क्या कहता है, एक बार पढ़ते हैं इसको। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूंगा बेटा, जब भी कभी वर्ड्स बनाने होते हैं तो क्या लगता है? परमुटेशन या कॉम्बिनेशन? परमुटेशन। और जब भी कभी सिलेक्ट करना हो तो क्या लगता है? कॉम्बिनेशन। अब इस एग्जाम्पल को भूल जाते हैं, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ। भाई एक वर्ड है, मुझे बड़ा प्यार है, डॉटर। लग रहा है मेरी लड़की होगी पहले। देखो भाई डॉटर, बात समझ में आ गई? कह रहा है पहले शादी तो कर लो। अरे हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? DAGHT या डॉटर एक वर्ड है, इसमें कितने लेटर है बेटा? 8। अब मैं कुछ आपको कंडीशन दूंगा, आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है? अच्छा इन 8 लेटर में से मुझे 5 लेटर सिलेक्ट करने हैं, तो आंसर क्या होगा? देखो 8P5 बोल रहा है, अबे 8C5 होगा, सिलेक्ट करने हैं। पता लगे? मैंने बोला इस 8 लेटर में से ना मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो आंसर क्या होगा? अभी C5 बोल रही है। 8P5 अरेंजमेंट है ना, क्या बनेगा? वर्ड्स बना रहा हूं तो क्या लग रही है? परमुटेशन, क्योंकि वहां पे अरेंजमेंट हो रही है। और जब सिलेक्ट करना है तो कुछ अरेंजमेंट तो करनी नहीं है, बस सिंपल सिलेक्ट तो करना है। तो क्या था? 8C5। दोनों बातों में फर्क समझ में आया? चलो अब एक चीज बात करेंगे। मैंने बोला मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। क्या बनाना है? मुझे 5 लेटर का वर्ड बनाना है। मैं एक सोल्यूशन लिख रहा हूं, बताना वो सही है या गलत है। एक बार आप सारे ऑब्जर्व कर लो, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा। समझ गए भाई? क्वेश्चन है हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। क्या क्वेश्चन है? हाउ मैनी 5 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब मुझे 5 लेटर के कितने वर्ड बना सकता हूं। देखो भाई मैंने सोल्यूशन लिखा, इसका आंसर लिखा टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स। मैंने आंसर लिखा 8C5। क्या ये सही है? क्यों? अभी बस मैंने 5 लेटर सिलेक्ट किए हैं, वर्ड नहीं बनाया। अच्छा मैंने लिखा 8P5। क्या ये सही है? लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है ना, रिपीटेशन है क्या? बेटा जब डॉटर है तो उसमें रिपीटेशन कैसे अलाउड होगी? एक A है, एक U है, एक G है, बस बात खत्म। समझ गए सारे? अब अगला सुनो, ये तो ठीक था मतलब। अच्छा अगला मैं लिख रहा हूं 8C5 इंटू 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल। 5P5 कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। क्या ये सही है गलत है? हाँ सही है। ये बेटा सही है। क्यों सही है एक बार पता कर लेते हैं हम। 8C5 का मतलब क्या था? मैंने इसमें से 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए। अब इसका मतलब है 5P5। 5P5 का आंसर आता है 5 फैक्टोरियल, है ना? मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। मैंने पहले 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए और फिर उन 5 को अरेंज कर दिया, तो क्या बन गए? वर्ड ही तो बन गए।
तो ये भी तो ठीक है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम है। ये भी 5 लेटर का वर्ड बना रहा है, ये भी 5 लेटर का वर्ड बना रहा है। कुछ बात समझ में आ गई? पक्का अच्छे से आ गई? पक्का आ गई? अब अगली कंडीशन दे रहा हूं तुमको, सुनना ध्यान से। अब अगला जिसने आंसर बता दिया उसको एक चीज समझ में आ गई, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, ठीक है? आपने ना 5 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने का बनाना है? 5 का। लेकिन जो आप वर्ड बना रहे हो ना, उसमें 2 वोवल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। समझ गए? उसमें क्या होने चाहिए? 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट। बताओ कैसे बनाओगे? क्या? जैसे मर्जी करो। हाँ, मैं चलो क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिख लो। हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड using the letter of the word daughter? Using the letter of the word daughter which consists 2 vowels and 3 consonant. एक मिनट, which consists 2 vowels and 3 consonant. रिपीट कर रहा हूं। How many 5 letter words can be formed using the letters of word daughter which consist 2 vowels and 3 consonant? अब जिसका हो गया मुझे आंसर बताओ, मतलब हाथ खड़ा करो बस। एक जो आपने बोला है 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट, वो ऑर्डर मतलब पहले 3 कम, बस मैंने कहा ऑर्डर बोला है मैंने, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ओके ओके, बस 3 बच्चे, मुझे नहीं पता, आंसर आप लोगों ने बताना है। बनाना कितने लेटर का है? 5 का। और उन 5 में एक कंडीशन है कि 2 वोवल्स होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है भाई, चलो अतुल आंसर बता। 3C2 इंटू में 5C3 इंटू में 5 वेरी गुड। सही। देखो भाई कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस डॉटर में वोवल्स कितने हैं? कितनी? 8 वोवल्स हैं। 3 वोवल्स हैं, उनमें से कितने चाहिए? 2। वो लिखेंगे, पहले मैं लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स विच कंसिस्ट 2 वोवल्स एंड 3 consonants. Total number of 5 letter words which consist 2 vowels and 3 consonant, जिसमें 2 vowel और 3 consonant है। तो ये देखो, अच्छा पहले मुझे 2 vowels चाहिए। मेरे पास vowels कितने हैं? 3, A U E, उनमें से कोई 2 चाहिए। 3C2, समझ गए? ये vowel को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 में से कोई 2 vowels आ गए मेरे पास, आ गए। अब मुझे क्या चाहिए? 5 कॉन्सोनेंट भी चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट भी चाहिए। मेरे पास कॉन्सोनेंट है कितने? 5। उनमें से कितने चाहिए? 3। इतना करने के बाद पता हुआ क्या? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ तरीके आ गए 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, सपोज उनमें से एक तरीका आपका ये भी होगा, इन जितने भी तरीके हैं ना, उसमें एक अरेंजमेंट आपकी हो सकती है AEDGR, ऐसे 5 लेटर आ सकते हैं। अब ये मेरे पास 5 लेटर आ गए, इतने तरीकों से मैं 5 लेटर सिलेक्ट कर सकता हूं। अब मुझे वर्ड्स भी तो बनाने हैं, और जब जब वर्ड्स बनेंगे तब तब क्या होती है? अरेंजमेंट। अब मैंने 5 तो सिलेक्ट कर लिए, अब इनकी अरेंजमेंट भी तो करनी है। 5 लेटर है, 5 का ही बनाना है, तो जब अरेंजमेंट करूंगा तो होगा क्या? 5P5 यानी 5 फैक्टोरियल। कुछ बात समझ में आई? अब अगर मैं बेटा इसको लिखता ना, ऐसे लिखता 8P5, तो ये चीज़ मेरी गलत हो जाती, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसमें 2 वोवल्स आ रहे हैं या 3 वोवल्स आ रहे हैं या एक भी वोवल नहीं आ रहा। लेकिन अब यहाँ पता है, पहले 2 वोवल सिलेक्ट किए, फिर 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट किए, फिर उनको अरेंज किया, तो हर एक वर्ड में 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट होंगे। आगे सबको बात समझ में? तो जब भी कभी कंडीशन हो तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। समझ गए? पक्का? एक और दो ऐसा, चलो सेम है, 5 लेटर का ही बनाना है। ठीक है भाई, 5 लेटर का बनाना है। उसमें सुनना ध्यान से,
5 लेटर का बनाना है, उसमें कम से कम एक वॉवल होना चाहिए। लिख लो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स आर देयर, हाउ मैनी 5 लेटर वर्ड्स आर देयर विच कंसिस्ट एट लीस्ट 1 वोवल। सोचो भाई, आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है और उसमें कम से कम एक वोवल होना चाहिए। अब यहाँ पे केस बनेंगे यार, वेरी गुड। प्लस वाले प्लस। हाँ भाई, हो सकते हैं भाई, ऐसे कितने 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं और उन 5 लेटर के वर्ड में कम से कम एक वोवल होना चाहिए। सोचो। हो गया? अरे वेरी गुड। हाँ करो करो। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ 5 letter words which consist at least one letter, जिसमें कम से कम which contains at least one vowel, जिसमें कम से कम एक वॉवल। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। सुनो भाई, करें अब? अतुल आंसर बता अपना। 3C1 एक मिनट, हाँ तू बता कहाँ पे? 3C1 into 5C4 into 5C5। एक देखो भाई, एक तो ये बनाया इसने 3C1 into 5C, ओहो 5C4 into 5 फैक्टोरियल। काव्या, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसे एक लिया है, एक वॉवल और 4 कॉन्सोनेंट। हमें कम से कम एक वॉवल चाहिए। एक केस तो ये बनेगा, अगला बता। अगला होगा 3C प्लस 3C2 into 5C3 इंटू 5C3। 5C5। अब दो वोवल आ गए। समझ गए बेटा? अब 2 वोवल आ गए, कम से कम एक चाहिए, तो एक भी हो सकता है, 2 भी, और कोई केस भी है क्या? तीसरा एक और बनेगा, कौन सा बनेगा बता? 3C3 3C3 5C2 5C2। 5C5। समझ गए? 5 फैक्टोरियल को ब्रैकेट में बाहर- हाँ, आप ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हो 5, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे 3C1 इंटू 5C4 प्लस 3C2 इंटू, मतलब तुमने 5 फैक्टोरियल कॉमन निकाल दिया ना? हाँ कर सकता है। समझ गए भाई? पक्का? यहाँ पे केस बनने थे ना। अब देखो, अब जिससे एग्जाम्पल 20 नहीं हुआ तो वो भाई उसको उसका मतलब समझ नहीं आया। ये पढ़ना एग्जाम्पल 20 एक बारी। अब तुमसे होना चाहिए एग्जाम्पल 20। ओके पढ़ो। पढ़ गया? हो जाएगा। वर्ड क्या था भाई? एग्जाम्पल 20 में वर्ड क्या है? इनवॉल्यूट। समझ गए? अब आपको कितने लेटर का बनाना है? आपको कितने लेटर का वर्ड बनाना है? सर ये 5 लेटर। अबे 4 का बनाना है मेरे ख्याल से। 5 है। अच्छा 5 का बनाना है। 3 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट। आपको 5 लेटर का, मैं पढ़ लूँ एक बारी। ये था इन हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म, हाँ, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। क्वेश्चन ये था भाई, इनवॉल्यूट के लेटर्स को यूज करके मैं ऐसे कितने वर्ड बना सकता हूं जिसमें क्या होंगे? 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट। अब पहले मुझे बताओ यहाँ पर वॉवल्स कितने हैं? देख लेते एक बारी। तो यहाँ पर गिवन टोटल वॉवल्स कितने हैं? कौन कौन से हैं? I O U E, दैट इज 4। और टोटल कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? N V L T, ये भी कितने हैं? 4। अब आपने जो वर्ड बनाना है वो कितने लेटर का है? 5 का। कितने वॉवल्स चाहिए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, total number of 5 letter word which consist 3 vowels and 2 consonants, जिसमें 3 vowels और 2 क्या हो? consonant। vowels 4 हैं, कितने चाहिए? 3।
कॉन्सोनेंट 4 है, कितने चाहिए 2, और वर्ड भी बनाने हैं तो इनटू 5 फैक्टोरियल। अरे वाह, समझ में आया आप लोगों को, आ गया ना पक्का। अब ऐसा क्वेश्चन है कर दोगे ना पक्का। नेक्स्ट पढ़ो अगला क्वेश्चन, 21 एग्जाम्पल 21 पढ़ो, देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, कर सकते हो, बताओ फिर आंसर क्या है इसका। एग्जाम्पल 21, देखो भाई एग्जाम्पल 21 क्या कहता है, ये कहता है अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। मेरे पास एक ग्रुप है उसमें 4 गर्ल और 7 बॉयज, मतलब 4 लड़की और 7 लड़के हैं, ठीक है भाई। चलो, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड। आपको 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट करनी है। अगर कुछ कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता, 11C5। टोटल ग्रुप में बंदे कितने, 11, आंसर होता 11C5। अब कंडीशन है यहाँ पर, इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल। पहला केस है कि मुझे 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं और उन 5 में एक भी लड़की नहीं होनी चाहिए, तो आंसर बताओ क्या आएगा, बात खत्म। पहले का आंसर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 मेंबर्स, ऐसे नरेशन लिखनी है भाई, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 मेंबर्स इन विच देयर इज नो गर्ल। टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting 5 members in which there is no girl। जब उसमें कोई भी लड़की नहीं, तो इसका मतलब 5 के 5 क्या है, लड़के, लड़की एक भी नहीं चाहिए, 4C0, 5 लड़के चाहिए। आप चाहे इसको लिखो या ना लिखो, बात सेम है, आप खाली 7C5 भी लिख सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोला है, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब यहाँ पे केस बनेंगे, अब आपको 5 बंदे सिलेक्ट करने हैं, उसमें कम से कम 1 लड़की और 1 लड़का होने चाहिए। टोटल कितने करने हैं, 5, और कंडीशन क्या है कि कम से कम 1 लड़की और 1 लड़का तो होना चाहिए। तो अगर हम केस बनाएं, यहाँ पे 4 गर्ल हैं और 7 बॉयज हैं, अगर 1 लड़की होगी तो लड़के कितने होंगे, 4, एक केस तो ये बनेगा। अगला केस, अगर लड़कियां 2 हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 3। अगला केस, लड़कियां 3 हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 2। लड़कियां 4 है तो लड़के, इसके अलावा कोई और केस नहीं बन सकता, क्योंकि कम से कम 1 लड़की भी होनी चाहिए, कम से कम 1 लड़का भी होना चाहिए, है ना भाई, यही तो केस बनेंगे। अब इन्हें लिख दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 मेंबर्स इन विच देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल एंड 1 बॉय। तो आंसर होगा पहला 4C1 इंटू 7C4 प्लस इंटू 7C3 प्लस 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 7C1। समझ गए भाई, सॉल्व कर दो इसको पक्का। अगला पढ़ो, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है यार, एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, तो लड़कियां 3 से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी केस बनेंगे, 4 गर्ल है 7 बॉय है, लड़कियां कम से कम 3 चाहिए, तो जब लड़कियां 3 होंगी तो लड़के कितने होंगे, 2। लड़कियां 4 होंगी तो लड़के 1। तो आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स एंड 7। अच्छा, लास्ट वाले 2 केस आ गए ना, ये 4C3 इंटू 7C2 प्लस, समझ गए, हाँ। बट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम अरेंज कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे प्रमोट 5 फैक्टोरियल इसलिए नहीं आएगा। अगर वो बोलता ना कि 3 लड़कियां सिलेक्ट करो और 2 लड़के सिलेक्ट करो और उन्हें 5 चेयर्स पे बिठाओ, तो फिर इंटू 5 फैक्टोरियल भी आता। यहाँ पे बस क्या कर रहे हैं, उनको सिलेक्ट करना है। समझ गई। अगला एग्जाम्पल पढ़। हाँ, कैसे उल्टा, 4C को किया मैंने 7C1 into 4C4। हाँ लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कोई दिक्कत नहीं यार। अगला, अच्छा एग्जाम्पल 22 लिखो भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
एक बार पढ़ लो इसको। एग्जाम्पल 22 पढ़ो एक बारी। और भाई जिसको समझ नहीं आया ना तो बार बार पूछना, पर समझ के जाना। एग्जाम्पल 22 देखो। एग्जाम्पल 22 देखो भाई क्या कहते हैं, एक बार पढ़ लो इसे। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। पहला क्वेश्चन क्या था, आपके पास एक वर्ड है अगेन, AGAIN। इस अगेन को यूज करके मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूं? पहला क्वेश्चन ये है, बताओ क्या आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितना आ गया यार? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आ गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी 60 आ जाएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। कितना आंसर आ गया? 60। पहला काम तो खत्म। अब आगे बढ़ो। इसने बोला है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड। क्वेश्चन ये है, जो ये इससे टोटल 60 वर्ड बन रहे हैं, अब इनको मैं एज अ डिक्शनरी अरेंज करूं, समझ गए? पहले ए वाले, फिर उसके बाद अगला अल्फाबेट, उसके बाद अगला अल्फाबेट। तो बताओ उस डिक्शनरी का 60th वर्ड कौन सा होगा? ऐसा रैंक वाला क्वेश्चन किया था, है ना भाई? वहां पे क्वेश्चन गिवन था और उसकी रैंक निकालनी थी। यहाँ पे क्या गिवन है? पोजीशन गिवन है और बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा। समझ गए? तो निकालना कौन सा निकालना है? 50th निकालना ना, 50th निकालना है। मुझे बताना है कि इन 60 वर्ड में 50th पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। समझ गए? अब जरा ध्यान देना, जो ये 60 वर्ड बनेंगे अगर उनको मैं डिक्शनरी में अरेंज करूंगा, सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आएगा? ए। तो देखो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद ए, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे ए फिक्स कर दिया। बचे कितने? 1 2 3 4 5 थे, एक ए फिक्स हो गया। बचे कितने? 4 फैक्टोरियल। कोई इन चारों में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, एक ए छोड़ दोगे तो आंसर कितना आ गया? 24। समझ गए? अब ए के बाद कौन सा अल्फाबेट आ रहा है? ABCDEFG। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद G। आगे G फिक्स कर दिया इनटू 4 फैक्टोरियल। अब जब आगे G फिक्स कर दिया, बचे क्या? AAIN। 4 बचे, उनमें 2 ए भी तो आ रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 24 अपॉन 2 कितना हो गया? 12। समझ में आया बच्चों? आ गया? नेक्स्ट, अब G के बाद आएगा ABCDEF। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बिगिन विद I। समझ गए? जब आगे I आएगा, अब आगे I आ गया, 4 थे उनमें 2 ही था, आंसर कितना आ गया? 12। अब ध्यान से देखो, 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 12 48। अब मुझे पहुंचना कहां पर है? 50th पे। अब जो 49th वर्ड है, इसके बाद कौन सा अल्फाबेट है? N। अब लिखेंगे देयरफॉर 49th वर्ड विल बिगिन विद N। ठीक है भाई? एंड इट इज, और ये होगा कौन सा होगा? आगे तो N आएगा। अबे आगे तो अब निकाल रहा हूं ना, आगे तो N आएगा, आगे N आ गया, बाकी बचे क्या? AJAI। इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करो। पहले क्या आएगा? उसके बाद फिर A, उसके बाद उसके बाद I। ये 49th होगा। अल्फाबेटिकली करेंगे ना भाई, आगे तो N चाहिए, बाकी बचे क्या? AAGI। जब इसको अल्फाबेटिकली करूंगा, पहले A फिर A फिर G फिर I। समझ में आ गया? मुझे निकालना कौन सा है? 50th। तो अब इसके बाद देयरफॉर 50th वर्ड विल बी क्या होगा? अब हमेशा पहले लास्ट वाली पोजीशन फिल होती है। क्या अब मेरे पास I के बाद जो लेटर बचा? मेरे पास कोई और लेटर नहीं बचा जो I की पोजीशन पे आ सके। तो अब इसका मतलब ये वाला लेटर रिप्लेस होगा, G। NAA। जब मैं G को रिप्लेस कर रहा हूं तो मेरे पास 2 लेटर हैं, एक G और एक I। G ऑलरेडी यहां पर आ चुका है, अब क्या आएगा? I।
कुछ समझे? तो 50th आई, जब यहाँ पर आई आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ जी तो बचा, तो यहाँ पर क्या आएगा? जी। सर उल्टा रिप्लेस करें। रिप्लेस नहीं कर रहा, बताओ। हाँ, हो तो रिप्लेस ही रहा है, बट लॉजिक समझ में आया? हर केस में रिप्लेस होगा। हर केस में। देखो एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मुझे 50th वर्ड निकालना था। अगर मेरे पास आई के बाद कोई और अल्फाबेट होता तो पहले वो आता, है ना भाई? बट नहीं है कोई भी, तो अब क्या होगा? ये रिप्लेस होगा। चलो, अब जब इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास दो लेटर हैं, जी और आई। अल्फाबेटिकली पहले जी आता है, लेकिन जी ऑलरेडी आ चुका है। अब उसके बाद क्या आएगा? आई। अब मेरे पास क्या बचा? जी। ये आ गया, NAAIG। ये कौन सा था? 50th। अच्छा, अगर 51th निकालना होता बताना एक बारी। वैसे बुक में तो यही पूछा है 50th, तो ये मेरा आंसर हो गया। जस्ट मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूँ 51th वर्ड। अरे वेरी गुड, ए को रिप्लेस करके बेटा क्या आता? आई। देखो कैसे, यहाँ पे कुछ और बचा, यहाँ पे दोनों आ चुके हैं, आई और जी। अब यहाँ पर आता आई और जी दोनों आ चुके हैं, कुछ और तो नहीं आ सकता। अब आता है ए पे। अब जब इस वाले ए पे आता, तीन लेटर हैं, ए, आई और जी। ए आ चुका है, ए के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा होगा? जी। अब जब जी यहां पर आ गया, मेरे पास बचे ए और आई। अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? ए, उसके बाद आई। ये तुम्हारा 51 होगा। सर हाँ ऐसे आपने नागी कहा वो वाला हाँ। हाँ। 49 सॉरी। हाँ, हाँ। सर उसमें फिर आपने रिप्लेस कर दिया पहले वाले से, फिर क्या है? क्या कर रहा है? आपको आई आपने कहा कि स्पेस था, हम लास्ट टाइम मेरे पास कोई अल्फाबेट नहीं था ना भाई। 49th के लिए तो मैंने इनको अरेंज कर दिया, बस आगे एन लगा दिया, बाकी सबको अल्फाबेटिकली कर दिया। सर फिर उसमें भी तो खत्म ही हो गया ना वो। किस में? इसमें। हाँ। अब 50th कैसे आएगा? इसके बाद अब ये रिप्लेस होगा ना। अब आई के बाद जब ये रिप्लेस होगा, अभी तो इन चारों को फिक्स कर। आई आ गया, अब इन चारों को फिक्स कर। आई के अलावा कोई और लेटर है तेरे पास? नहीं। तो अब क्या रिप्लेस होगा? ये तो रिप्लेस होगा। जब इसको रिप्लेस होगा तो जी और आई दो लेटर है, जी आ चुका है। अब अगला क्या आएगा? आई आ गया ना। अब सर ऐसे ही मेरा बताना है। अब आई के बाद आई आ गया, आई आ गया। अब बचा क्या? सिर्फ जी बचा था, तो जी आ गया यहाँ पर। समझ गया? और सर इससे नीचे अगर आपने अब इससे नीचे देख, यहाँ पर सब कुछ आ चुका है, कोई और लेटर नहीं बचा। जब यहाँ पर आया था, आई और जी दो बचे थे, आई और जी दोनों आ चुके हैं, सारी कंडीशन फुलफिल्ड है बेटा। अब इसके बाद अगले इस लेटर पे आऊंगा। अब जब इस पे आऊंगा, तेरे पास तीन है, AIJ। ए ऑलरेडी आ चुका है इस पोजीशन पे। अब ए के बाद अल्फाबेट कौन सा है? जी। जी आ गया। अब जी के बाद ए और आई में पहले कौन सा आएगा? जब भी कभी नया लेटर आएगा तो हम अल्फाबेटिकली चलेंगे, ए फिर आई, 51 तक। अब आगे मत जा, बस इतना सीख लो। समझ गया? आगे खुद बनाने की कोशिश करियो, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। एक बार घर पे जाके इसकी मिसटेक्स ट्राई करना, परसों बेटा ये खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय।